स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मार्गदर्शन के यूट्यूब फैमिली में। तो चलिए आज हम लोग बायोलॉजी के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो 250 क्वेश्चन बायोलॉजी, 250 फिजिक्स, 250 केमिस्ट्री के हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक सीरीज के माध्यम से डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन से। 15 क्वेश्चन का सीरीज होता है, तो आज का ये तीसरा सीरीज है क्वेश्चन का। तो पहला क्वेश्चन है 31 नंबर, मानव शरीर में कितने अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन 20, दूसरा ऑप्शन 24, ऑप्शन नंबर सी 15, ऑप्शन नंबर डी 10। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 20। तो मानव शरीर में अमीनो अम्ल कितना पाया जाएगा? 20। और इसके साथ साथ ही जो 20 अमीनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण होता है, हमारे बॉडी में जो 20 अमीनो अम्ल है उससे प्रोटीन का निर्माण होता है। साथ ही साथ प्रोटीन शब्द का प्रयोग पहली बार बर्जीलियस साहब ने किया था। किसने किया था? जे बर्जीलियस साहब ने किया था। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि सबसे अधिक प्रोटीन मूंगफली में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? तो मूंगफली में पाया जाता है सबसे अधिक प्रोटीन। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन के बाद 32 नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन, 1909 ईस्वी में जीन शब्द का प्रयोग पहली बार कौन किए थे? किसने किया था? 1909 ईस्वी में जीन शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? तो पहला ऑप्शन है वाटसन, दूसरा जोहानसन, तीसरा मेंडल और चौथा नन ऑफ दिज। तो सही आंसर होगा जोहानसन, ऑप्शन नंबर बी। जोहानसन के द्वारा 1909 ईस्वी में जीन शब्द का प्रथम प्रयोग किया गया था। और आनुवांशिक विज्ञान के पिता मेंडल को कहा जाता है। किसको? ग्रेगर मेंडल को। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जबकि मेंडल को क्या कहा जाता है? आनुवांशिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, कवक से होने वाले रोग कौन से हैं? तो चलिए आज का क्वेश्चन, कवक से होने वाले रोग। पहला ऑप्शन है गंजापन, दूसरा ऑप्शन है दम्मा और तीसरा ऑप्शन खाज और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दिज। तो सही आंसर होगा हम लोगों का कवक से गंजापन होगा। तो सही आंसर ऑल ऑफ दिज होगा इसमें, क्योंकि कवक से ही गंजापन, दम्मा, खाज और एथलीट फुट नामक रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है सबसे छोटा स्तनी कौन सा है? पहला ऑप्शन हमिंग बर्ड, ऑप्शन नंबर बी छुछंदर, ऑप्शन नंबर सी खरगोश और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिज। तो सही आंसर होगा छुछंदर, ऑप्शन नंबर बी। हमिंग बर्ड सबसे छोटी पक्षी है। ऑप्शन नंबर ए के बारे में हम लोग जानते हैं कि सबसे छोटी पक्षी कौन? आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। हमिंग बर्ड के बारे में सबसे छोटी पक्षी होगा, सबसे छोटी पक्षी। जबकि सबसे छोटा स्तनी कौन होगा? छुछुंदर होगा। स्तनी का हृदय 4 वेशमी होता है, ठीक है। और स्तनी के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। इंपॉर्टेंट बात, केंद्रक नहीं पाया जाता है और इसका हृदय 4 वेशमी होता है। सबसे बड़ा स्तनी ब्लू व्हेल है। सबसे बड़ी स्तनी कौन होगा? तो ब्लू व्हेल, ध्यान रखना है, ब्लू व्हेल। अगला क्वेश्चन नंबर 35 नंबर, छोटी आंत की लंबाई क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए 32 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 5 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 7 मीटर और ऑप्शन नंबर डी 10 मीटर। तो सही आंसर होगा 7 मीटर। तो दोस्तों यदि 7 मीटर में रहे तो ठीक है, या 700 सेंटीमीटर कहीं लिखा रहे तो भी हम लोग आंसर 700 सेंटीमीटर को कर देंगे। तो यहाँ 7 मीटर हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, लीवर सिरोसिस किस तत्व की कमी से होता है? पहला ऑप्शन लोहा Fe, दूसरा Cu कॉपर, तीसरा Ar ऑर्गन और ऑप्शन नंबर डी जिंक Zn। तो सही आंसर होगा लोहा Fe। लीवर सिरोसिस रोग Fe लोहा की कमी से होता है, जबकि Cu कॉपर की कमी से विल्सन नामक रोग होता है, विल्सन। और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा Fe। ऑर्गन की कमी से ब्लैक फुट, ऑर्गन की कमी से क्या होता है? ब्लैक फुट नामक रोग होता है। ठीक है, तो चलिए 37 नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर, न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण में कौन कौन सा तत्व विद्यमान रहता है? तो चलिए देखते हैं सही आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन कार्बन, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी फॉस्फोरस और ऑप्शन नंबर ई ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। तो चलिए सही आंसर होगा इसका कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एवं फॉस्फोरस से न्यूक्लिक एसिड का निर्माण होता है। तो सही आंसर हो जाएगा कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, मतलब ऑल ऑफ दिस। आंसर नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई सही आंसर हो जाएगा। तो न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस से होता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ई हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं क्या है। कह रहा है मनुष्य भोजन के माध्यम से कितने प्रकार के प्रोटीन प्राप्त करते हैं? पहला ऑप्शन 10, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 15 और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिज। तो मनुष्य भोजन के माध्यम से ऑप्शन नंबर ए 10 प्रकार के प्रोटीन प्राप्त करते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और यदि कहा जाए तो मनुष्य के शरीर में टोटल 20 प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है। टोटल की बात करें तो 20, जबकि भोजन के माध्यम से कितना लेगा तो 10। और 10 प्रोटीन का संश्लेषण शरीर स्वयं करता है। तो दो बात ध्यान रखेंगे, क्या टोटल बॉडी को 20 तरह का प्रोटीन चाहिए, 10 तो भोजन के माध्यम से और 10 प्रोटीन का संश्लेषण शरीर बॉडी स्वयं करता है। और मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से ही बना होता है, 15% भाग प्रोटीन से ही बना होता है। प्रोटीन की कमी से मारस्मस एवं क्वाशियोरकर रोग होता है। प्रोटीन की कमी से कौन सा? मारस्मस और क्वाशियोरकर नामक रोग होता है। तो देखें कि प्रोटीन की कमी से मारस्मस और क्वाशियोरकर नामक रोग भी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन का विटामिन का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा फॉलिक एसिड। B9 का रासायनिक नाम फॉलिक एसिड होता है। जबकि विटामिन B9 एवं B11 की कमी से एनीमिया और पेचिश रोग होता है। B9 और B11 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया और पेचिश रोग होता है। ध्यान रखना है, एनीमिया और पेचिश रोग विटामिन B9 और B11 की कमी से होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन ध्यान देते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है 4D सिंड्रोम किस विटामिन की कमी से होता है? पहला ऑप्शन B1, दूसरा ऑप्शन B2, ऑप्शन नंबर सी B5 और ऑप्शन नंबर डी B9। तो सही आंसर होगा B3। जो इस ऑप्शन में नहीं है, आंसर अपना B3 होगा। यहाँ पे ध्यान रखना है कि 4D सिंड्रोम जो रोग विटामिन की कमी से होता है वो है B3 की कमी से। ऑप्शन नंबर B3 सही आंसर होगा B3।
विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है। B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो नियासिन, ध्यान रखेंगे। और एवं निकोटिनमाइड भी इसे ही कहा जाता है। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि 4D सिंड्रोम किस विटामिन की कमी से होता है? तो आंसर होगा B3, और B3 का नाम, रासायनिक नाम नियासिन एवं निकोटिनिमाइड भी कहते हैं। तो इस तरह से आंसर B3 है, जो आपके ऑप्शन में नहीं है, तो सही आंसर B3 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, 41 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग डेली 15 क्वेश्चन की सीरीज को देख रहे हैं। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो आप खुद लाइक करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे तो सामने रेलवे ग्रुप डी है, एनटीपीसी है, बिहार बीपीएससी है, बिहार दरोगा है, किसी भी एग्ज़ाम में जहां साइंस का क्वेश्चन पूछा जाएगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, हम लोग ऐसे क्वेश्चंस का कलेक्शन कर रहे हैं और आपके लिए ला रहे हैं। तो दोस्तों शेयर करना ना भूलें वीडियो को। और आप इस 15 क्वेश्चन के माध्यम से डेली टेस्ट भी दे सकते हैं, खुद को टेस्ट कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितने लेवल की है। 15 क्वेश्चन में आप खुद से करके देखिए कि आपसे कितना बनता है, और फिर वीडियो देख के उसका जो डिस्कशन है उसको भी ध्यान में रखिए, क्योंकि हर क्वेश्चन में हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को क्लियर करते हैं। चलिए तो 41 नंबर क्वेश्चन कहता है, श्वसन के दौरान कितना प्रतिशत CO2 बाहर निकलता है? पहला ऑप्शन 0.03%, ऑप्शन नंबर बी 3%, ऑप्शन नंबर सी 4%, और ऑप्शन नंबर डी 0.04%। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4%। श्वसन के दौरान अंदर ली गई CO2 का 0.03% होता है। श्वसन के दौरान अंदर ली गई CO2 कितना होता है? 0.03% होता है। ऑक्सीजन 21% अंदर लेते हैं, 17% बाहर ऑक्सीजन छोड़ते हैं हम लोग, एवं नाइट्रोजन 78% लेते हैं, और जबकि नाइट्रोजन 78% छोड़ते भी हैं। तो 41 नंबर क्वेश्चन के लिए आंसर होगा हम लोग का 4%। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ग्रहण करते हैं 0.03%, और इसका 4% क्या होता है? श्वसन के दौरान अंदर लेते हैं CO2 का इतना %, ठीक है, और बाहर निकालते हैं 4% इसका। जबकि ऑक्सीजन 21% हम लोग अंदर लेते हैं, और 17% क्या होता है? ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। और नाइट्रोजन 78% अंदर लेते हैं, और 78% भी नाइट्रोजन को छोड़ देते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 4% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। तो दोस्तों देखिए, ये है अपना मार्गदर्शन का टेलीग्राम चैनल, मार्गदर्शन बाय रविकांत सर के नाम से। फेसबुक पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं मार्गदर्शन बाय रविकांत सर के नाम से, और यूट्यूब भी मार्गदर्शन बाय रविकांत सर के नाम से। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं हम लोग। कहता है, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कौन सा है? तो पहला ऑप्शन STH, दूसरा GTH, तीसरा LTH, और चौथा ऑल ऑफ एबव। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ एबव, सभी, इनमें से सभी। चलिए, पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसका भार 0.6 ग्राम होता है, 0.6 ग्राम होता है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं हम लोग? मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो आंसर डी नंबर। और पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन ध्यान रखेंगे STH, GTH और LTH तीनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। प्रवर्ती क्रियाओं का पता सर्वप्रथम किसके द्वारा लगाया गया? तो पहला ऑप्शन है मार्शल हॉल, ऑप्शन नंबर बी डार्विन, ऑप्शन नंबर सी मेंडल,
और ऑप्शन नंबर डी नन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मार्शल हॉल के द्वारा। प्रवृत्ति क्रियाओं का पता मार्शल हॉल के द्वारा सर्वप्रथम लगाया गया था। तो 43 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन, मानव यकृत मतलब लीवर का वजन होता है, लीवर का वजन, तो सही ऑप्शन नंबर ए है 2000 से 250 ग्राम, 2500 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी 1500 से 2000 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी 3000 ग्राम। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिज। तो सही आंसर होगा 1500 से 2000 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी, मतलब 1.5 से 2 kg। लीवर का वजन कितना होता है? 1.5 से 2 kg के बीच होता है। और जो लीवर है वह एक बाह्य ग्रंथि है। लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। यदि आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी ग्रंथि तो लीवर ही होगा। और लीवर कम मात्रा में विटामिन, लोहा एवं तांबा को संचित रखता है। लीवर जो है अपने अंदर कम मात्रा में विटामिन, लोहा और तांबे को संचित रखता है। तो सही आंसर होगा 1.5 से 2 kg। अगला क्वेश्चन और आज का ये आखिरी क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन, 45 नंबर क्वेश्चन, दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है? पहला ऑर्थोपोडा, दूसरा ऑप्शन मोलस्का, तीसरा एनिलिडा और चौथा नन ऑफ दिज। तो सही आंसर होगा मोलस्का, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसी में सीपी, घोंघा, समुद्री नींबू मोलस्का संघ में ही आता है। मोलस्का संघ में क्या सब आएगा? तो ध्यान रखेंगे, सीप आएगा, घोंघा आएगा, मोलस्का संघ में आता है। जबकि सबसे बड़ा संघ पूछेगा तो ऑर्थोपोडा। सबसे बड़ा संघ कौन सा होगा? तो ऑर्थोपोडा। तो दोस्तों इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन, केचुआ में कुल कितने जोड़ी हृदय होते हैं? तो सही आंसर होगा 4 जोड़ी। केचुए में कितने जोड़ी हृदय होते हैं? तो पहला ऑप्शन है 2, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 6 और ऑप्शन नंबर डी 8। तो केचुए में 4 जोड़ी हृदय होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। केचुए को किसान का मित्र एवं प्रकृति का हलवाहा कहा जाता है। मानव में 4 जोड़ी हृदय होती है और मानव में भी कितनी जोड़ी हृदय होती है? 4। मानव में 4 जोड़ी, केचुआ में भी 4 जोड़ी, और केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। तो इस तरह से आज का ये बायो के क्वेश्चन का सीरीज खत्म होता है। तो चलिए वीडियो देखिए और अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।